कबूतर का अंडा। गर्मियों के दिन आ जाते हैं, बहुत तेज धूप पड़ने लगती है। हर कोई अपने घरों में कूलर, पंखे और एसी चलाने लगता है। भोला अपनी माँ से कहता है, माँ, हमें भी अपना कूलर निकाल ही लेना चाहिए। चलो आज उसमें थोड़ा पानी भरे, जरा ठंडी ठंडी हवा तो आएगी। देखो ना कितनी गर्मी पड़ रही है, स्कूल से आकर मैं थक जाता हूँ। हाँ, तो किसने मना किया है? अभी निकाल ले अपना कूलर, आज उसकी सफाई कर लेते हैं और शाम को पानी भरेंगे और चला लेंगे। आंगन में सोएंगे, मजा आ जाएगा। हाँ माँ, ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा। कूलर 6 महीने से बंद पड़ा था, क्योंकि सर्दियों में कूलर का भला क्या काम। भोला कूलर के पास जाता है और दरवाजे के पास देखता है कि एक कबूतर बैठा हुआ है और उसके पास एक और कबूतर है, जिनके आसपास छोटे छोटे अंडे हैं। अरे, ये कबूतर का पूरा परिवार हमारे कूलर के अंदर क्या कर रहा है? माँ, जल्दी आओ, देखो। अरे क्या हो गया? कितना शोर कर रहा है रे? माँ, अगर तो देखो। क्या है? देखो। हाँ, कबूतर का पूरा परिवार यहाँ बैठा है। हाय राम, अब हम अपना कूलर कैसे चलाएंगे रे? वही तो माँ, लेकिन देखो ना, ये छोटे छोटे अंडे, कुछ ही दिनों में इसमें से छोटे छोटे कबूतर बाहर आ जाएंगे। अच्छा, तो अभी तक तो तुझे बहुत गर्मी लग रही थी और अब अचानक इनकी तरफदारी कर रहा है। अरे माँ, यही रहने दो ना, छोटे छोटे जीव कहाँ जाएंगे? हम इन्हें पानी पिला देते हैं, कूलर में पानी फिर कभी भर लेंगे। कुछ ही दिनों में जब अंडों से बच्चे आएंगे और वो उड़ने लग जाएंगे, तब हम अपने कूलर का इस्तेमाल कर लेंगे। हाँ बेटा, बात तो तूने बहुत अच्छी की। जरा ध्यान से देख, ये कबूतर की माँ कैसे हमें देखकर डर गई है। इसे लगता है कि हम कूलर में पानी डालेंगे और चला लेंगे, लेकिन ये नहीं जानती कि मेरा भोला तो बहुत ही ज्यादा भोला है। कभी किसी जीव को मार ही नहीं सकता, गर्मी बर्दाश्त कर लेगा। क्यों? हाँ माँ, कोई बात नहीं, कुछ ही दिनों की बात है। ठीक है, तेरी खुशी में मैं खुश हूँ। भोला दिन रात उन कबूतरों के परिवार की देखभाल करता है। कुछ हफ्तों के बाद छोटे छोटे अंडों से छोटे छोटे कबूतर बाहर आ जाते हैं और वो उड़ना सीख जाते हैं। उनके उड़ते ही भोला फिर से अपने कूलर में पानी भरता है और आराम से उसे चलाकर अपनी माँ के साथ सो जाता है। 2 प्यारे बंदर भाई। बंदर का एक परिवार जंगल के पास रहा करता था। एक दिन उनकी माँ उनके लिए बहुत सारे केले तोड़ कर लाती है और कहती है, लो बेटा, तुम सबके लिए केले लाई हूँ, दोनों मिलकर खाना। और इतना याद रहे कि केले के छिलके इधर उधर नहीं फैलाने हैं। ये देखो, ये छोटा सा डस्टबिन है, इसके अंदर डाल देना, गंदगी नहीं फैलेगी, नहीं तो मुझे बहुत काम करना पड़ता है बेटा। कोई बात नहीं माँ, हम ऐसा ही करेंगे। इतने सारे केले, आज तो मजा आ जाएगा। क्या तुम बनाना का शेक भी बनाओगी? हाँ, बना दूंगी। तो बनाओ। कुछ केले लेकर बंदर की माँ घर की रसोई में चली जाती है और वहाँ पर बनाना शेक बनाने लगती है और बाहर बच्चे खूब सारे केले लेकर लगातार खाते जा रहे थे। लेकिन वो एक बात तो भूल ही गए थे, क्योंकि माँ ने उन्हें छिलके नीचे ना फेंकने की सलाह दी थी। दोनों इतनी मस्ती में थे कि खाते ही चले गए, लगातार केले खाते और छिलके नीचे फेंक देते। जब छोटा भाई उठने को हुआ तो उसका पैर फिसला और वो धड़ाम से जमीन पर गिरा। ओह, मम्मी! और फिर वो जोर जोर से रोने लगा। अरे चुप हो जा, माँ आ जाएगी और माँ आएगी तो जरूर ये कहेगी कि तुमने छिलके नीचे क्यों फेंके हैं। उठ जा। दूसरा बंदर उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन छोटा नन्हा बंदर लगातार रोता है। तभी बंदरों की माँ अंदर से बाहर आ जाती है। ये क्या, चोट लग गई ना? मैंने समझाया था तुम दोनों को कि केले के छिलके नीचे नहीं फेंकने, पर तुम लोग मेरी बात सुनते ही नहीं हो। चलो उठाओ इन्हें। केले उठाकर दोनों बंदर फटाफट डस्टबिन में फेंक देते हैं।
लेकिन दूसरे बंदर को काफी चोट आई थी। बंदर की माँ उसे डॉक्टर के पास ले जाती है और उसकी मरहम पट्टी करवाती है। घर लौटते वक्त छोटा बंदर कहता है, आज मेरे कारण सारा मूड खराब हो गया। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आज के बाद मैं आपकी कोई भी बात नहीं टालूंगा। जैसा आप कहते हो वही करूंगा। तो फिर ये लो, संतरा खाओ। हाँ, ये तो मेरा फेवरेट है। संतरा खाने के बाद छिलका कहाँ फेंकोगे ये बताओ? डस्टबिन में। हाँ, अब छोटा बंदर ये बात सीख चुका था कि चाहे वो जो मर्जी चीज खाए, कोई भी फल खाए, लेकिन उसका छिलका हमेशा वो कूड़ेदान में ही डालेगा। सोने का आलू कचालू। कचालू के पास एक बहुत बड़ा सोने का आलू था। हर कोई उसे भगवान की तरह पूजता था, क्योंकि आलू वहाँ का राजा था, सब्जियों का राजा। हर रोज कचालू उसकी पूजा करता, सभी को प्रसाद देता। एक दिन सोने के आलू ने रात में कचालू से कहा, उठो कचालू, उठो, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर हर आलू को सम्मान मिले, हर आलू की इज्जत हो। उसे यूं ही मिट्टी में सनाकर मत रखा करो, हमेशा उन्हें धोकर साफ करके रखा करो। देखो कितने मैले और गंदे पड़े हैं सारे आलू। अपने घर में आलूओं की इज्जत रखो। ये राजा की बात है, समझ में आई? कचालू की आँख खुल जाती है और वो आलू की बात को समझ जाता है। वो राजा आलू की बात को मानता है और अगले ही दिन सबको कहता है, आज से मेरी एक बात सुनो। कल रात में राजा सोने के आलू मेरे सपने में आए थे। उन्होंने कहा कि आप सबको खूबसूरत दिखना चाहिए, धोकर साफ सुथरे रहा करो। मैं चाहूंगा तो तुम्हारी मदद भी करूंगा, लेकिन अच्छा तो ये है कि आप लोग स्वयं ऐसा करें। रोज अपना ख्याल रखें, खुद को सफाई में जोड़ लें। सफाई रहेगी तो हमारी कीमत बढ़ेगी। हमें लोग बहुत पसंद करते हैं। उनकी पसंद और उनकी इच्छा को निराश हमें नहीं करना चाहिए। ये राजा का आदेश है। कचालू की बात सभी आलू मान जाते हैं और सब के सब आलू एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं। आओ खेलें, चलो चलो, जब हम खेलेंगे तो मेरी मिट्टी तुम हटाना और तुम्हारी मिट्टी मैं। सभी आलू आपस में कुश्ती करने लगते हैं और कुश्ती करते करते सभी की मिट्टी झड़ जाती है और सारे आलू एकदम चमककर साफ हो जाते हैं। तभी वहाँ से एक लाला जी गुजरते हैं। लाला जी जैसे ही खूबसूरत साफ सुथरे आलूओं को देखते हैं, तब वो सारे के सारे आलू खरीद लेते हैं। यह देखकर कचालू कहता है, बात समझ में आ गई। राजा साहब यही समझाना चाह रहे थे। जाकर उनसे मैं आशीर्वाद ले लेता हूँ। कचालू राजा आलू से आशीर्वाद लेता है और उन्हें कहता है, आपके ज्ञान और आपकी सीख के बिना हम कुछ भी नहीं है राजा आलू। आप हमें आगे भी भविष्य में इसी तरह बताते रहें जहाँ भी हम गलत हों, ताकि हमें हमेशा आपका सहारा मिलता रहे और हमारे जीवन में भी खुशियाँ रहे। सभी आलू राजा आलू के पास आते हैं और उनका आशीर्वाद देते हैं। सभी आलू अब बहुत सुंदर लग रहे थे। सबकी आंखें खुशी से झूम रही थी और सभी आलू बहुत खुशी से उनके घर चले जाते हैं। एक दिन खेलते खेलते 2-3 बंदर और एक भालू मिलकर एक गीत बना लेते हैं। अब मिलने के लिए एक छोटा सा हाथी अपने दोस्त के पास आता है। जब भालू उसे देखता है तो कहता है, अरे तुम इस जंगल में नए हो, अपने दोस्त से मिलने आए हो। आओ आओ, हम तुम्हें अपने जंगल का गीत सिखाएं। क्या जंगल का गीत भी होता है? हाँ हाँ, सुनो, मिलो इनसे। ये है मेरा दोस्त चिक्की। ये बहुत अच्छा बंदर है। हम दोनों मिलकर गाना गाते हैं, तुम्हें भी सिखाएंगे। आओ, गाने के साथ साथ सबसे मिलते चलो। ठीक है। छोटा सा नन्हा हाथी अपने दोस्त के साथ भालू और बंदर के साथ जंगल की सैर पर निकलता है। भालू गाना गाता है और सारे झूमने लगते हैं। देखो,
मिलो हमारे जंगल से, देखो मिलो हमारे जंगल से। ये है भालू, मेरा नाम है भालू। ये है चीता, ये है शेर, ये है मकड़ी। तो बोलो क्या है तुम्हारा खेल? आओ खेलें मिलके हम ये खेल। ये मेरा दोस्त बंदर है और पीछे मोर, ऊपर है चिड़िया नीचे है मोर। बोलो और घूमोगे क्या मेरे दोस्त? इतना अच्छा गाना सुनकर तो मजा आ गया। सच में ये जंगल का गीत तो बहुत सुंदर है, बहुत मीठा है। क्या मुझे भी सिखाओगे? हो क्यों नहीं, सुनो। मस्ती में उन्हें समय का पता ही नहीं चलता और अंधेरा होने लगता है। तभी भालू कहता है, अरे अरे अपने घर चले जाओ, कहीं तुम्हारे माता पिता को हैरानी ना हो जाए कि अंधेरे में भी हमने तुम्हें भेजा नहीं। छोटा नन्हा हाथी इस नए जंगल में आकर और इतना सबसे प्यार पाकर बहुत खुश हुआ। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। पहले तो इस जंगल में मेरा एक ही दोस्त था, लेकिन अब आप सब मेरे दोस्त हैं, मेरे नए दोस्त। मैं अगले शुक्रवार फिर आऊँगा। पक्का? पक्का।